हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप गुड लोगों को? गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस में डाउट्स हो या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डाउट्स हो तो आप पहले वो पूछ लो। अब अलग से व्हाट्सअप कर दो मुझे अभी कि क्वेश्चन आपने अभी जब घर पे पढ़ रहे हो उसमें कोई पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन या कोई पर्टिकुलर चीज अगर आपसे नहीं बन पा रही है और आपसे डाउट हो तो आप एक एक करके अपने मुझे भेजते जाओ, तो हम या तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन है? 54 56 कहाँ का? अच्छा, कल पेपर का भी तो डिस्कशन करना है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, मेरे दिमाग से निकल के कल आपका पेपर भी था ना। ठीक है ठीक है, हम पेपर डिस्कशन पे चलते हैं। सब लोग एक बार देख लो पेपर में, उसमें भी जो क्वेश्चन पर्टिकुलर है हम पहले उससे स्टार्ट कर देते हैं। एक बार सब लोग, सबके पास पीडीएफ है अवेलेबल पेपर की? आया ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो उसमें एक बार चेक कर लो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने। अच्छा, वो जो कल सेशन हुआ था एग्जाम स्ट्रेटेजी वाला, उसमें आप लोगों को भी लिंक आई थी क्या? यस सर। सारे ग्रुप में आई थी लिंक? दिल्ली वाले बच्चों के पास भी आई थी? सबने अटेंड किया था वो? ठीक है, यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा बोला आपने? 54 52 56? ओके, देखो एक पहला कोड, एक क्वेश्चन तो आपका वो भी आया था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, हाँ है ना? जेई का ही क्वेश्चन है वो भी। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। हाँ कोई कुछ कह रहा था, बोलो। यस। ठीक है, एक तो ये 52 क्वेश्चन जिसको डाउट था, फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा या नहीं होगा? कैसे किया? 1 1 कैसे चेक करोगे? सर वन से करें तो फिर एक जगह से स्क्वायर आएगा, वन वन नहीं है, मैनी वन है। मतलब कौन सा तरीका अपनाया आपने? सर डिफरेंशिएट कर किया था। अच्छा, डिफरेंशिएट किया था। ऑड फंक्शन है? अच्छा, ठीक है। देखो एक तो ये है क्वेश्चन आपके पास, इसमें आप x की जगह f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 भी इक्वेट कर सकते हो। उससे आ रहा है क्या? है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, दूसरा डिफरेंशिएट करके चेक कर लेना कि 1 1 ऑन टू आ रहा है। अगर डिफरेंशिएशन करने पे ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है तो 1 1,
या ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है तो 1 1। ऑन टू कैसे चेक करेंगे? ऑन टू मतलब रेंज, कोडोमेन गिवन है -∞ से 1 तक, रेंज क्या होगी इसकी? बोलो। रेंज कैसे निकालोगे? सर फंक्शन को y के इक्वल पुट कर देंगे और फिर y के सेट में निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से देखो सब कुछ 2 की पावर 2x के टर्म्स में गिवन है, तो 2 की पावर 2x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y 2 की पावर 2x प्लस 1 2 की पावर 2x कॉमन लोगे, क्या बचेगा, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 1। तो 2 की पावर 2x कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, यहां तक बोलो, समझ में आया सबको? अब ये Yes. LHS में क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, ग्रेटर देन 0 आया ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर देन 0, तो आपका RHS भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, आपकी रेंज क्या आ गई, -1 से 1। अंडरस्टूड? रेंज और कोडो में नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके बाद 51 भी डाउट था, 53 भी ठीक है। तो देखो 51 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिड पॉइंट, तो ये सिखा रखा है ऑलरेडी, क्या फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिड पॉइंट का, t equals to f1। T इक्वल टू S1। बस कितनी बार मैंने कहा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए था ये क्वेश्चन। T निकालने का तरीका क्या होता है, कर की इक्वेशन में x की स्क्वायर की जगह लिख दो x(x1), y स्क्वायर की जगह लिख दोगे y(y1) और कांस्टेंट एज इट इज, ये आपका x1 y1 है। और S1 निकालने का तरीका क्या, इस पूरे कर्व की इक्वेशन में x की जगह x1, y की जगह y1 रख दोगे। अंडरस्टूड? यस सर। यहाँ से S1 आ जाएगा, यहाँ से T आ जाएगा, यहाँ फॉर्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन कॉट इनवर्स बीटा प्लस दिस गामा प्लस दिस अल्फा प्लस दिस, ये कैसे किया, कैसे सिंप्लीफाई किया? इसको नीचे एल्सियम लेके सर ऊपर कैंसिल हो रहा था सर, फिर वो tan इनवर्स की फॉर्म में आ रहा था। एलसीएम लेने पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कॉट इनवर्स एलसीएम लोगे बीटा अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा, एक का निकालते दूसरा सिमेट्रिकली ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये बच रहा है। तो इसको टेन इनवर्स के टर्म्स में, इसको टेन इनवर्स के टर्म्स में क्या लिख दोगे, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा, उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, टेन इनवर्स अल्फा माइनस टेन इनवर्स बीटा आया ना। इसी तरह से बाकी भी आ जाएंगे फिर। क्लियर है? यस सर। ओके।
उसके बाद 54, 55। फंक्शन f 0 से इंफिनिटी से r be a function which is differentiable at all points of its domain and satisfy the condition this। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हो गया था। यस 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 सर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस का 3, पूरे को एक एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो 2/x इक्वल टू 3/x²। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, p ये q। ठीक है, अगला ये दिया हुआ है सेट a सेट b दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b पूछा है। 55 डाउट है, हो गया था, बोलो जल्दी से। बता दो इसमें। ठीक, सबसे पहले सेट a को देखो ध्यान से, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2 लॉग ऑफ 2/पाई 2/पाई दिया हुआ है, ऐड हो रहे हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log m प्लस log n log of m into n। अंडरस्टूड। अच्छा, और क्या कर सकते हो अब आप, x की कितनी वैल्यू होगी ये पूछा है, इसको आंसर 2 लाना है। तो हो जाएगा मॉड ऑफ साइन x इंटू कॉस x। इसको साइन 2x में भी बदल सकते हैं। तो इसको अगर उधर भेजना है तो 2/पाई की पावर 2, 2 भी अगर उधर चला जाए ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, प्रिडिक्ट कर पाओगे? 1 से ज्यादा तो नहीं है, बस चेक करो। कोई स्टेप में डाउट तो वापस पूछ लेना, कैलकुलेशन एरर कहीं दिख रहा हो तो चेक करो। ये जो वैल्यू आ रही है क्या ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हो 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? सर 1 से कम। कम है, ठीक है। ऊपर आपके पास क्या बनेगा, 8 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, पाई स्क्वायर, दैट इज 9 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 से कम ही है। ठीक है, तो साइन 2x इक्वल टू सम वैल्यू जो कि 1 से कम है ना, कोई ना कोई वैल्यू होगी ये, बोलो, है ना। मॉड ऑफ साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा। अब 2x है यहाँ पे एंगल में, तो ये 0 पे 0 रहेगा। जो काम पहले पाई/2 पे 1 होता था, अब किस पे होगा, पाई/4 पे 1 होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, पाई, सॉरी ये क्या हो जाएगा, पाई/2, और यहाँ पे आपका आएगा पाई। अंडरस्टूड। तो ये साइन 2x का ग्राफ है। मुझे x कहां से कहां तक चेक करना था क्वेश्चन के हिसाब से, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2, 0 से पाई में चेक करना। तो 0 से पाई में ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ये 2 ब्रांच हो जाएगी ग्राफ की। ठीक है, 0 से पाई में ये ग्राफ हो जाएगा। अब ये कोई ना कोई वैल्यू होगी 1 से छोटी, है ना, 2 इंटू 2 स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। तो इस वैल्यू, इसकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 4। अंडरस्टूड। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 4 सॉल्यूशन आएंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर।
ऐसे कर लिया करो, जब भी आपके पास, मैंने आपको सिखाया बहुत बार, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए, एलएचएस में अलग फंक्शन हो, आरएचएस में अलग तरह का फंक्शन हो, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा तो स्टैंडर्ड ना हो, तो ग्राफ बना लो एलएचएस आरएचएस के। एलएचएस में क्या ये है, आरएचएस में क्या, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के, दोनों ग्राफ 4 जगह इंटरसेक्ट करे, मतलब इसके 4 सॉल्यूशन आ गए। अब सेकेंड पार्ट में बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना, अब ये मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा, ये मॉड कहाँ पे टूटेगा, ये किस पॉइंट पे टूटेगा, जहां पे 0 होता है। मॉड कहाँ पे टूटता है, जहां पे भी वो 0, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x कितना आएगा, 4, तो आपको 4 पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2 केस बनेंगे, एक 0 से 4 के बीच में इसको सॉल्व करोगे, और एक 4 से ज्यादा इसको सॉल्व करोगे, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। Yes, यहाँ पे 2 sir. केस बना के सॉल्व करना है। इसके बाद एक x बिटवीन 0 एंड 4 एंड x ग्रेटर देन 4, 0 और 4 के बीच में ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, और 4 से ज्यादा ये पॉजिटिव ओपन होगा। फिर दोनों केस में देख लेना कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये देखो दोनों ही चीजें थी, ग्राफ वाला भी अप्रोच ध्यान रखना अगली बार आए तो। इसके बाद आपके आए थे 56 57 में, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर दिस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑर्थो सेंटर। ये तो हमने किया था क्लास में पहले भी, हाँ है ना, याद है ना। Yes. सबसे पहले क्या निकाल, सेंट्रोइड पता कर लोगे, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस पता है तो क्या निकाल लोगे, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, इन तीनों वेक्टर का एडिशन डिवाइड बाय 2, OA प्लस OB प्लस OC डिवाइड बाय 3, सेंट्रोइड आ जाएगा। फिर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, OGC 2:1। अगले में दिस is the greatest integer function m and n are be the number of point where the function is not continuous and non-differentiable। तो ये जो फंक्शन होगा ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, सबसे पहले वो पता करो। एक तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और दूसरा आपका क्या है, मॉड। -2 से 3 में कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, बताओ। बोलो जल्दी से, होना चाहिए, तो इतना टफ नहीं है। इंटीजर पॉइंट्स। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो यही है ना, इंटीजर पॉइंट पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या है, जहां जहां पे भी इंटीजर है, तो -2 से 3 में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, -1 0 1 एंड 2। एक तो इन पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। क्लियर हो गया। अच्छा, एंड पॉइंट पे कैसे चेक करते थे, कि यहाँ पे खैर इक्वेलिटी नहीं, ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं तो अगर चेक करना होता तो फिर एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और इस वाले एंड पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, और इस वाले एंड पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एक तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे। इंटीजर कौन कौन से इनके बीच में, -2 से 3 के बीच में ये इंटीजर है। अंडरस्टूड। अच्छा, मॉड के लिए कोई दिक्कत है क्या, बोलो। मॉड तो कंटिन्यूस ही होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिफरेंशियबिलिटी में कहां पे चेक करोगे, डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जहां पे डिसकंटिन्यूस वहां पे नॉन डिफरेंशियबल तो होगा ही, सही आया ना। यस सर। जहां पे डिसकंटिन्यूस है वहां पे नॉन डिफरेंशियबल तो होगा ही सही। बस एक बार 2 पे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 2 पे इसकी कहानी क्या रहेगी। तो फंक्शन की वैल्यू पहले 2 पे डिफाइन कर लेते हैं। ग्रेटर देन 2 क्या होगा, और लेस देन 2 क्या होगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, कहां तक जाना, 3 तक ही जाना है। तो 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 में फंक्शन बताओ क्या आएगा,
पॉजिटिव। नहीं मतलब वैल्यू बताओ पॉजिटिव में। एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 2 और ग्रेटर देन 2 है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा एक्स 2 से 3 में। लेस देन 2 ग्रेटर देन, आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो 1, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये टी माइनस एक्स, है ना। जीरो से 1 भी देख लो, और लास्ट -1 से -2, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0, मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो 2 माइनस एक्स, इसकी यहाँ पे फिर अगला आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, मॉड वापस नेगेटिव ओपन होगा तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा माइनस एक्स, इसी लॉजिक से। अंडरस्टूड। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब ये फंक्शन आपके पास आ चुका है, अगर फिर अपन स्टार्टिंग से ये भी कर सकते थे, यहीं पे आप चेक कर लो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, -1 पे कंटिन्यूटी, -1 पे 0 पे 2 पे चेक कर लेना कंटिन्यूटी है कि नहीं है, आपको यहाँ से भी दिख जाएगा। दूसरा डिफरेंशियबिलिटी करने के लिए इसको डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 -1 -1, सॉरी ये डिसकंटिन्यू से डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं मार सकते, ठीक है, याद रखना शॉर्टकट मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूस ही होगा, बस आप अगर चेक करना है तो और कहाँ पे कर सकते हो, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं ना, ये अपने चारों पॉइंट तो ले ही लिए, और 2 पे भी कोई दिक्कत नहीं है, -1 पे भी कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या था 8 था क्या। यस सर। ठीक है, तो जहां पे भी डिसकंटिन्यूस हो रहा है वहां पे, जहां पे भी डिसकंटिन्यूस है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी है। अंडरस्टूड। तो 4 और 4 8 पॉइंट है। ओके अगला, अगर ये पॉइंट ट्राइंगल के इनसाइड लाई करता है देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, ये एक बार आया था पहले, याद है तरीका क्या सिखाया था, कहीं ना कहीं पहले आया था ये आपकी वर्कशीट में भी था। इसको डायग्राम बना के सॉल्व करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तीनों इक्वेशन को आपको प्लॉट कर दो, और तीनों इक्वेशन से जो बनने वाला ट्राइंगल है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। फिर देखो ये x इक्वल टू 11/2 पे अल्फा, जैसे मान लो x इक्वल टू 11/2 यहाँ पे कहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब इसको ट्राइंगल के इनसाइड रखना है, तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली, जहां इस पॉइंट पे, और मैक्सिमम कहां पे हो जाएगी, ये वाली। अंडरस्टूड, लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पहले आया था, वापस सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको इन तीनों को प्लॉट कर देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। मान लो ऐसा कुछ ट्राइंगल आ रहा है, रेंडमली ड्रॉ कर दिया मान लो, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 11/2 मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा है, एक्स इक्वल टू 11/2, इस पे क्या कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की दो वैल्यू आएगी, एक इस लाइन पे और एक ऊपरली लाइन पे। ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी और ये आपकी मैक्सिमम, क्योंकि आपको जो पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर ही रखना है। उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, सिर्फ वाई चेंज हो रहा है। उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, वाई चेंज हो रहा है, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम पता चल जाएगा, फिर उसका प्रोडक्ट कर देना। अंडरस्टूड, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है वैसे।
लगभग आज आई थिंक ये पिछले जितने पेपर है सब में पीवाईक्यू ही आ रहे हैं, है ना? Yes, sir. ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और थे, सिंपल क्वेश्चन थे, आई थिंक हो गए होंगे। अपने डायरेक्ट अपने पीवाईक्यू वाली वर्कशीट में से मैंने थे ये भी क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। करके आए थे ना, इसमें गलती तो नहीं करी थी? यस सर, हो गए थे दोनों। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आपने कौन सा बोला था? सिक्सटी टू। ठीक है, 62 ले लेते हैं। पढ़ लो सिग्मा 62 सब लोग। जो फंक्शन एफ एक्स है वो 2 से 3 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो बी और सी, ए और बी पता, ए पता करना है आपको। करो ट्राई, जिसने नहीं किया था। डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? ग्रेटर देन 0, अंडरस्टूड? Yes, sir. एलसीएम ले लो। ऊपर क्या बन रहा है देखो ध्यान से। -2x²। x कॉमन 4 + a। अब देखो, अब बताओ क्या करोगे? क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि 2 से 3 में इंक्रीजिंग है, मतलब 2 से 3 में पॉजिटिव होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होगी? अब तो दिख गया होगा, बताओ क्या करना है। देखो x अगर 2 से ज्यादा है तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही रहना है, हाँ है ना? x की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही रहना है, और इस Yes, पूरे को sir. अगर पॉजिटिव बनाना है तो न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, हाँ है ना? क्योंकि अगर x 2 से ज्यादा तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन 0। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? x इक्वल टू 2 से 3 में, 2 से 3 में ये जो क्वाड्रेटिक है, 2 से 3 में क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो डिटरमिनेंट पॉजिटिव रहेगा। क्या कह रहे हो?
डिटरमिनेंट लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 नहीं, इस केस में नहीं कर पाओगे लेस देन 0, क्या पर डाउनवर्ड पैराबोला है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता तब हम वो करते ना, डाउनवर्ड पैराबोला है ना ऑलरेडी। अगर डाउनवर्ड पैराबोला और डी भी लेस देन 0 कर दोगे तो ग्राफ पूरा नीचे आ जाएगा, तो फिर तो ये ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? वो तब करते जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता तब। अंडरस्टूड? यस। सोचो, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको पॉजिटिव करना है 2 से 3। अच्छा, इसका डी कैसा होना चाहिए ताकि ये पॉसिबिलिटी आ जाए कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो? बोलो, क्या डी इसका नेगेटिव हो सकता है क्या? लीडिंग कोएफिशिएंट देखो ऑलरेडी नेगेटिव है, अगर इसका डी नेगेटिव हो गया तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। डी 0 हो गया तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। दोनों ही केस में ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव है, और डी अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। और उस केस में ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ सकता है। इसका डी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, हाँ है ना? समझ पा रहे हो? बोलो। यस Yes, सर, इसमें हम 3 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या रख देंगे? एफ डैश एक्स में अगर हम एक्स की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, 3 क्यों पुट अप करेंगे? क्योंकि सर वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ना, इसलिए तो ये भी पॉजिटिव आएगा उससे। कहाँ पे 3 पुट अप करोगे आप? सर ये इस इक्वेशन में एफ डैश एक्स वाली में। अच्छा, उससे आप ए में कंडीशन निकालोगे? यस सर। सर उसमें ना ए ग्रेटर देन 4 आया, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ रहा है, तो उसमें मैंने मिनिमम ही लेके किया था। नहीं नहीं, तो आपको कैसे पता कि 3 रखने पे ए की मिनिमम वैल्यू आएगी? अगर मान लो आप ए को 2 रख दो, कंडीशन आ जाए ए कुछ और, मान लो कंडीशन आ जाए तो, या फिर मान लो एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में 1 रखने पे ए की कुछ और कंडीशन आएगी, 3 पे ए की मिनिमम आएगी, ये कैसे आप श्योरिटी से बोलोगे? क्योंकि सर हाँ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ना, तो ए की मिनिमम वैल्यू 4 ही आएगी। क्यों 4 आएगी? सर जैसे हम एफ डैश एक्स में अगर हम 3 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को, हाँ तो उसमें हमारे पास इक्वेशन आएगी ए माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ए की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 4 ही आएगी वहां से, एक कंडीशन। हाँ, वही सर कह रहा था मैं। नहीं नहीं, मैं आपसे कारण पूछ रहा हूँ, आपने आपने 3 क्यों रखा? सर क्योंकि उसमें दे रखा है ना हमें कि 2 से 3 में लार्जेस्ट ओपन इंटरवल है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मतलब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो सर डेरिवेटिव एफ 2 से डैश 3 एक्स, में पॉजिटिव होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन एफ डैश 3 पे ए मिनिमम आएगा, ए की मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, वो कैसे प्रेडिक्ट किया, ये पूछ रहा हूँ। आपने डायरेक्टली 3 कैसे रखा? क्या लॉजिक सोचा उसके पीछे? मतलब कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा ना, कि आपने यस 3 सर। रख के जो कंडीशन है उसको आपने अज्यूम कर लिया, तो उसके यस सर, पीछे क्या तो, हाँ। मैंने ये सोचा कि जो डेरिवेटिव है उस फंक्शन का 3 पे वो पॉजिटिव होगा। 3 पे 2 पे भी पॉजिटिव होगा ना, तो सब पे पॉजिटिव है 2 से 3 के बीच में। तो सर मैंने 2 नीचे आ नहीं सकता ना, एक्स माइनस 2, इसलिए मैंने वो नहीं रखा, हाँ इसलिए नो, मैंने 3 रखा। हाँ देखो 2 आ नहीं सकता, वो ठीक है, ओपन इंटरवल, 3 भी खैर ओपन इंटरवल है, पहली बात। और दूसरी बात, हो सकता है कि एक की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो 2 और 3 के बीच में किसी और पॉइंट पे आ जाए, वो हम प्रेडिक्ट थोड़ी, ये थोड़ी बोलेंगे कि एंड पॉइंट पे ही आएगी मैक्सिमम। आपको इसके लिए एक सॉलिड जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना। आप समझ पा रहे हो? जैसे आपका फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, 2 से 3 में, तो 2 से 3 में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो ए है उसके अंदर वो
कहाँ से कहाँ तक होगा, या ये हम ये नहीं बोल सकते कि एंड पॉइंट पे एक ही मिनिमम या मैक्सिमम है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, यस सर। हाँ दूसरा आपका था सेकेंड वाला पार्ट, उसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या बोला है, बी से बी टू सी इज द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल। हाँ, अब यहाँ पे तो आखिर आपको ये पता करना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन से ए निकाल के सेकेंड में रखना है, फिर आपको डिक्रीजिंग की इंटरवल निकालनी है। अंडरस्टूड, मेन तो यही था। क्या बात समझ में आ रही है? इस यस सर। इससे पता करो आप क्या कंडीशन डेवलप हो रही है, डी ग्रेटर देन जीरो अगर अपन करेंगे तो। क्या बन रहा है इसके फैक्टर? यहाँ से ए में ये कंडीशन है, सर क्वाड्रेटिक कैसे की सॉल्व? अच्छा हाँ गड़बड़ हो गई, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व ही नहीं हो रही है, माइनस प्लस चाहिए ना आपको। हाँ ठीक है। सर हम ए की वैल्यू डायरेक्ट फिट निकाल सकते हैं कि एफ डैश 3 की वैल्यू 0 होगी। नहीं, एफ डैश 3 जीरो क्यों होगा? क्योंकि सर ये इंटरवल है ना, तो सर वहाँ उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, क्योंकि सर नहीं ये नहीं, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन जीरो होता है ना। इसका डी कितना रहा है इस क्वाड्रेटिक का? नेगेटिव ना। ये तो ऑल यहाँ पे तो ए सब कुछ आ रहा है, यहाँ से आपका वो नहीं पता चल पाएगा कि ए कहाँ पे आएगा, फिर आपको एंड पॉइंट ही रखने पड़ेंगे। फिर 2 से 3 में डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा है, 2 रख नहीं सकते। ठीक है, एक बार 2 से आगे कोई एक पॉइंट रख के देखना, 1 और 3। 1 और 3 अगर रखोगे एफ डैश में तो कितना आ रहा है चेक करना, 1 रखने पे। 1 रखोगे तो कितना आएगी कंडीशन, 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ से ए में कंडीशन डेवलप करते हैं। एक 1 रखा हमने पहले, 1 रखने पे ये बनेगा -1, ये बनेगा -2, तो ये कितना हो रहेगा, -2 प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से कितना है, ए ग्रेटर देन 4, और 3 रखने पे 3 रखो, 2 अपॉन
1 माइनस 6 प्लस ए ग्रेटर देन 0, यहां से कितना आ रहा है -4 प्लस ए ग्रेटर देन 0। दोनों ही केस में वही आ रहा है, सेम आ रहा है। अंडरस्टूड? देखो 1 पे भी यही आ रहा है और 3 रखने पे भी यही आ रहा है। ए आपका ग्रेटर देन 4 होना चाहिए फिर। अब आगे बोला था बी कॉमा सी इज द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसको डिक्रीजिंग करना, और ए में कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन 4। इसको डिक्रीजिंग करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करो और फिर वहां पे प्रिडिक्ट करना कि ए की वैल्यू क्या रखें। gx इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 2 माइनस ए की पावर 2। इसका डिफरेंशिएशन पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज। सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 माइनस ए कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे 3 x प्लस 2 माइनस ए और 2 x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5x और ये कितना आएगा देखो ध्यान से 6 माइनस 2 4 माइनस 3a। आपको करना था डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको तो कोई मतलब नहीं है इंक्लूड करने में। आपके पास ये दो चीजें आई है। अब ये नेगेटिव चाहिए, ठीक है? ये क्या चाहिए? नेगेटिव। एक रूट कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो कितना आएगा a माइनस 2, और दूसरा रूट क्या आएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 3a माइनस 4/5। तो यहां से यहाँ पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, मतलब ये क्या इंटरवल हो जाएगी b टू c, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्रिटिकल पॉइंट ही तो होंगे जहां पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो ये b और ये c। हमको पूछा क्या था, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू पूछी थी। इससे कुछ आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, b कितना आ गया a माइनस 2, सी कितना आया 3a माइनस 4/5। तो a प्लस बी माइनस सी पता करते हैं। a एज इट इज, b कितने आ जाएगा a माइनस 2 माइनस सी, इससे कितना आ जाएगा, एक सेकेंड। ये पता करो कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके। 2a माइनस 2 माइनस ऑफ 3a माइनस 4/5। एलसीएम लो। एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा ये 10a माइनस -10,
-3 के -4 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है। 7a और ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस का 4 -6 डिवाइडेड बाय 5 100 टाइम्स। और आपको ये लार्जेस्ट चाहिए थी। एक और 4 रख के देखते हैं। कैलकुलेशन एरर हो गई। सर मेरा एक डाउट था। हाँ पूछो। सर इसमें जैसे हमें दे रखा है जो लार्जेस्ट इंटरवल है 2 से लेकर के 3 में, ये इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। हम्म। तो इसमें जैसे हम मेरे पास दे रखा है हमें कि 3 पे जो है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो हम अगर 3 पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 3 पॉइंट पे। एक उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, जीरो या तो फिर नेगेटिव हो। पॉजिटिव हो नहीं सकता क्योंकि फिर फंक्शन जो है आगे और इंक्रीज कर जाएगा, तो 2 से 3 लार्जेस्ट इंटरवल नहीं रहेगा। और अगर हम ये कह दें कि 3 पे जो है मान के चलते हैं हम डेरिवेटिव नेगेटिव है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, और अचानक से अगर पहले पॉजिटिव चल रहा है फिर नेगेटिव तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। लेकिन हमें दिख रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तो हमारे पास एक ही पॉइंट बचता है कि एफ डैश जो 3 पे है वो डेरिवेटिव वो ज़ीरो होगा। ये ऐसे कह सकते हैं? 2 से 3 में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ना, आप एंड पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे बोलोगे? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। क्योंकि हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज बनती है एफ डैश एक्स के लिए, या तो पॉजिटिव हो, जीरो हो, या तो फिर नेगेटिव हो। हाँ देखो, ये आपको इसको समझाना ढंग से पड़ेगा जो आप कहना चाह रहे हो। यस सर। लैंग्वेज इजी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 से 3, बाकी लोग भी सुन लो, 2 से 3 आपकी लार्जेस्ट इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। मतलब 2 से 3 में फंक्शन बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, 3 पे आया। अब 3 पे आने के बाद, 3 के बाद उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो अब आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि वही लार्जेस्ट इंटरवल, इसके बाद क्या वो इंक्रीज कर सकता है? इंक्रीज नहीं कर सकता। 3 पे आने के बाद या तो वो नीचे डिक्रीज में जाएगा, है ना, या यस सर। फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। अगर डिक्रीज भी जाएगा तो मतलब टर्न कर रहा है ग्राफ। यस सर। ग्राफ क्या कर रहा है? टर्न। तब आप बोल सकते हो कि वहां पे डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, 2 से 3 में आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब उसके आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि उसने बोला ये इतनी ही इंटरवल है जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, लार्जेस्ट इंटरवल है। उसके बाद या तो फंक्शन घटेगा, है ना, फंक्शन क्या हो जाएगा? घटेगा, या फिर वहीं खत्म हो जाता है। तो आपका डेरिवेटिव आप 3 पे 0 पे इक्वेट कर सकते हो। तो 3 पे डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करोगे तब भी A4 आ जाएगा, है ना, 4 ही आएगा ना ये। ठीक। यस सर। लेकिन 4 रखने पे आंसर क्यों नहीं आ रहा, वो चेक करना कैलकुलेशन एक बार। यहाँ पे अपन ने फिर क्या करा, g ऑफ x अपना दिया हुआ था, उसको डिफरेंशिएट किया अपन ने। ठीक है, x-1 का होल क्यूब प्लस x+2 माइनस a का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कैसे किया? प्रोडक्ट रूल से। इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस प्लस इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस, x-1 का होल स्क्वायर, और ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 टाइम्स ये, और यहाँ क्या बचेगा? 2 टाइम्स x-1। कैलकुलेशन तो ठीक लग रही है। फिर यहाँ पे आएगा आपका x-1 का होल स्क्वायर, x+2 माइनस a, 5x प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 माइनस का 3 है। क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या आ जाएंगे?
एक आ जाएगा आपका a-2, एक आपका आ जाएगा 3a-4 डिवाइडेड बाय 5। फिर आपने a प्लस b माइनस सी करना था। अच्छा हाँ, ये एक गड़बड़ हो सकती है। हाँ, अपना b और c कौन सा होगा ये अपन देखना पड़ेगा ना पहले। a को 4 रखो, कौन स्मॉलर आ रहा है? 4 रखो दोनों पे, ये कितना आएगा 8, सॉरी 4 रखने पे 2, और ये कितना आएगा सर 8/5। 8/5। यस सर। क्या रहा है? पक्का? ठीक है, यस सर। तो इसमें b कौन होगा? यहाँ गड़बड़ हुई है। सर b कौन बी होगा? 8/5। हाँ ये b होगा, ये आपका c होगा, इसलिए कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ हुई थी। समझ में आ गया गलती? Yes, sir. अब आप जो निकालना था वो पूछा था एक बार वो निकाल के देख लो। क्या पूछा था? a प्लस बी माइनस सी। हाँ, एलसीएम ले लो, कितना आ रहा चेक करो। इंटू 100, 18 इंटू 20, 360। हाँ, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, आपको एफ डैश 30 से इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लार्जेस्ट इंटरवल थी जहां पे फंक्शन बढ़ेगा, उसके बाद नीचे जाना चाहिए, आगे बढ़ नहीं सकता, तो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कभी आ जाए इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? जल्दी एक बार देख लो। 65, 66, 67, ठीक है। 65, 66 भी देख लो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स, अगर ये है तो इसकी वैल्यू पूछिए। ये तो पहले भी आया था क्या कहीं? ये 1 हो जाएगा, आया ना? यस सर। ये आपके पास एक यस सर। स्टैंडर्ड वो है, कौन सा रो ऑपरेशन लगाओगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स, या तो इसको ओपन कर दो या 0 क्रिएट कर सकते हो, 0 क्रिएट करो। हो जाएगा सॉल्व, अब तो ये कुछ है ही नहीं, ओपन कर देना, कंपेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट 66। सिक्सटी सिक्स किया था अपने एग्जाम में। ग्रुप ए कंटेन 7 बॉयज 6 गर्ल्स। ग्रुप बी कंटेन 6 boys 5 girls. Number of ways in which 4 boys and 4 girls can be invited for a picnic. आपको कितना चाहिए? 4 boys and 4 girls.
इफ इन 8 में से 5 of them must be from group A and 3 from group B. क्वेश्चन समझ में आ गया? दो तरह की ग्रुप है, एक में 3 बॉयज 7 बॉयज 3 गर्ल्स है, दूसरे में 6 बॉयज 5 गर्ल्स हैं। 4 बॉयज और 4 गर्ल्स सिलेक्ट करने कुल मिला के। ग्रुप ए से 5 लोग आने चाहिए, ग्रुप बी से सिर्फ 3 लोग आना चाहिए। तो बताओ क्या केसेस बनाओगे? बोलो कौन कौन से केसेस बनेंगे इसमें? सर पहले तो हम जो हमारे पास ए है उसमें से हम 4 बॉयज सिलेक्ट करेंगे। हाँ, केस ए को भी कंसिडर करके केस बना सकते हो, बी को भी रेफरेंस लेके केस बना सकते हो। दो रास्ते हैं इसको जाने के लिए, क्योंकि आपके पास मेन कंडीशन क्या है, ए में 5 आना चाहिए। अब ये 5 में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? या तो इन 5 की पॉसिबिलिटी बना, लेकिन वो थोड़ा सा केसेस ज्यादा बन सकते हैं। और बी में 3 चाहिए, तो बी में से अगर 3 लाने हैं तो 3 क्या क्या हो सकते हैं बी के? देखो इसको अब ऐसे बना लो, ए बी, बी में से आपको 3 लोग चाहिए और बी में है क्या, ये है। तो ये 3 लोग क्या क्या हो सकते हैं? या तो तीनों बॉयज हो जाए, 2 बॉय 1 गर्ल, 1 बॉय 2 गर्ल और 3 गर्ल हो जाए, हाँ है ना? ये 4 केसेस बनेंगे बी के रिस्पेक्ट में। और बी बी लेने के बाद ए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर बी अपन ने सिलेक्ट किया तो ए तो उसी पे डिपेंडेंट है, ए अपने आप बन जाएगा। तो अगर इधर 3 बॉयज ले ली तो अब ए में से क्या लेना पड़ेगा? 1 बॉय। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सबसे पहले बी Yes, sir. केसेस बना दिए, ये बी मतलब बॉयज है, ठीक है, क्योंकि बी में 3 ही थे इसलिए जल्दी बन जाएंगे। जो बी में बने उसके हिसाब से अब ए में चीजें अपने आप बन जाएगी। बना दो जल्दी से। अगर इधर 3 बॉयज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बॉय, तो 4 बॉयज हो गए और 4 गर्ल्स। यहाँ पे 2 बॉय ऑलरेडी हैं तो 2 बॉय 3 गर्ल ए से। 1 बॉय है तो 3 बॉय 2 गर्ल, और यहाँ पे 3 गर्ल पहले से, तो 4 बॉय और 1 गर्ल। ये 4 केस बनेंगे, अंडरस्टूड? यस सर। इन चारों केसेस के निकाल के ऐड कर देना। और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग हो तो आपको पता ही है। बताओ ग्रुप बी से 3 बॉयज को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? ग्रुप बी से 3 बॉय को सिलेक्ट करने का तरीका बताओ। सर 63। 6C3 होगा। ग्रुप बी से 3 बॉय को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 6C3। 3 बॉय एंड 1 बॉय 4 गर्ल। ग्रुप ए से 1 बॉय और 4 गर्ल। अच्छा ये भी तो देखो, गर्ल्स ही नहीं है यहाँ पे, तो 3 ही गर्ल है, ये देखा नहीं है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? फर्स्ट वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गर्ल ही 3 थी। क्लियर है? तो ये 3 ही केस बनेंगे, अंडरस्टूड? क्योंकि सेकेंड वाले में तो गर्ल ही 3 है ना, 4 गर्ल्स बनी नहीं सकती। क्लियर हो गया? Yes, sir. ग्रुप ग्रुप बी से 2 बॉय 1 गर्ल को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? 2 बॉय 1 गर्ल को 6C2 इंटू 5C1। ग्रुप ए से 2 बॉय 3 गर्ल को सिलेक्ट करने का तरीका 7C2 इंटू 3C3। ऐसे करके एक एक केस को निकालना और आपस में ऐड कर देना। ठीक है, ट्राई कर लेना एक बार और। इसके बाद 67 68 पढ़ लो क्वेश्चन।
area enclosed by this and y axis number of real solution of the equation this and this. दोनों के तरीके आपको पता होंगे. दोनों के तरीके पता होने चाहिए आपको. फर्स्ट वाला y इक्वल टू क्या है, e की पावर x. ये हो गया था कि डाउट है? हो गया था, इजी थे. सेकेंड वाला ये 68 कैसे करोगे, तरीका क्या रहेगा जल्दी बता दो. 68 को सॉल्व करने का तरीका. सर ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे. हाँ, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी आपको दो डिफरेंट तरह के फंक्शन आए और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, दोनों के ग्राफ बना दो. और ये मिनिमम मैक्सिमम वाले ग्राफ भी क्लास में सिखा रखे हैं, आया ना? यस सर. ये कर लेना, ये टफ नहीं है, आसान है. ठीक है, जब भी दो अलग अलग तरह के फंक्शन आए वो पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो दोनों के ग्राफ अलग अलग बना दो. दोनों के ग्राफ मतलब दोनों के ग्राफ एक साथ बना दो. नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस. अब देखो ये बहुत स्टैंडर्ड और एक फंडामेंटल क्वेश्चन है. ये करके आए थे आप लोग? बोलो. आपको स्टार्टिंग में तो बताया था पहले, अभी थोड़े दिन पहले जब फोनिक सेक्शन सिखाया, क्या सिखाया था? फंडामेंटल. बहुत इजी क्वेश्चन था, ये करना चाहिए था. पैराबोला की क्या कंडीशन है? एसेंट्रिसिटी पैराबोला की कितनी होती है? 1 होती है. यस सर. बस हो गया. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिया? वर्टेक्स दिया हुआ है, सॉरी. तो थोड़ा और अच्छा सोचना पड़ेगा. सुनो ध्यान से. वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला गिवन, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है. ठीक है, ये भी हो सकता है. फिर भी देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स से मान लो x + 2y = 0 और वर्टेक्स गिवन है. मतलब वर्टेक्स पता है आपको, ये सबसे बड़ी चीज है, बस फोकस निकालना है. अगर फोकस आ गया तो काम हो जाएगा. ठीक है, अगर फोकस आ गया तो फिर मैं PS = PM कर दूंगा, है ना? समझ में आ रहा है? अगर फोकस अपन ने निकाल लिया, एक तरीका तो वो है. अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इस डायग्राम को देख के फोकस कैसे निकाला. सोच सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो पता चल जाएगा. क्वेश्चन समझ में आ गया? करना क्या है ये बताओ एवरीवन. यस सर. अरे आप क्लास में हो या मैं अकेले ही बोल रहे हो? Yes sir. Yes आपके sir. पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है और वर्टेक्स गिवन है. मैंने आपको सामने डायग्राम बना दिया है. आपको मैंने बताया भी था उस दिन एक बहुत काम की चीज के, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस परपेंडिकुलर होती है. डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस क्या होती है? चाहे पैराबोला कैसा भी हो, इंक्लाइंड भी हो, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर हो. तो आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, वर्टेक्स पता है. आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि फोकस कैसे निकालेंगे. सोचो. सिर्फ फोकस परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं. फुट ऑफ परपेंडिकुलर. हाँ ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट. यस सर. मान लो ये पॉइंट हो जाएगा P. बेसिकली ये पॉइंट आप ऐसे भी निकाल सकते थे. एक्सिस की इक्वेशन लिख लोगे? एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हो. देखो पॉइंट पता है, स्लोप निकल जाएगा m1 m2 -1 से. डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना है? m1 -1/2. तो एक्सिस का स्लोप कितना आएगा? +2. यस सर. स्लोप पता है, वर्टेक्स की इक्वेशन पता है, तो एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी.
आया ना। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। तो एक्सिस की इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब आप ये पॉइंट P पता कर सकते हो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस को साथ में सॉल्व करके पॉइंट P आ जाएगा। अच्छा P आ गया, अब बताओ F कैसे निकलेगा। सर जो पॉइंट वी है वो पी एफ का मिड पॉइंट है, उससे निकाल वेरी गुड, सकते हैं। बहुत ये भी बताया था। वर्टेक्स इस पॉइंट ऑफ फोकस का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे अब, तो फोकस आ जाएगा। फोकस ही निकालना था। जैसे ही फोकस आ जाएगा, पी को आप अज्यूम कर लेना एच कॉमा के या एक्स कॉमा वाई, कोई भी जनरल पॉइंट। पी तो ऑलरेडी मान लिया, इसको कुछ और मान लो, चलो क्यों मान लो। तो पी कोई जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई अज्यूम कर लिया। पी का फोकस से डिस्टेंस और पी का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वेट कर देना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना, सिंप्लीफाई करना, आपके पास इक्वेशन ऐसी कुछ आएगी। फिर कंपेयर करके अल्फा बीटा काम आ जाएगा। अंडरस्टूड। यस सर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार पूरा ट्राई जरूर करना। ऐसा मत सोचना कि अभी आ गया तो हो जाएगा। घर पे पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये वेराइटी स्टैंडर्ड है, आ सकती है। एक और आया था कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन, दो आए थे, और उसको भी ट्राई। ये वाला
हो गया? हाइपरबोला 1 और हाइपरबोला 2 having length of latus rectum this and this. तो फर्स्ट वाले केस में 2b स्क्वायर बाई a 15√2 सेकेंड वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो उसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ क्या आएगी सेकेंड वाले केस में? x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। सर 2a सेकेंड वाले की हाँ वेरी उल्टा हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई b, ये है 12√5। एसेंट्रिसिटी E1 भी गिवन है, तो फर्स्ट वाले की एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? E1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यहां से एक और रिलेशन आ जाएगा, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 5/2, सॉरी 5/2 माइनस 1। अंडरस्टूड? एसेंट्रिसिटी E2 पता नहीं है, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर ट्रांसफर्स एक्सिस। अच्छा, ऊपर वाले की ट्रांसफर्स एक्सिस क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस प्रोडक्ट, सर 2 है। वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स मतलब मेजर, ऐसा समझना। उधर जो इलिप्स में मेजर होती है, इधर ट्रांसफर्स होती है। इलिप्स में जो मेजर एक्सिस होती है, इधर की क्या होती है? ट्रांसफर्स। तो 2a और इसकी क्या हो जाएगी? 2 कैपिटल B। वेरी गुड, ये तीसरा रिलेशन। तो ये चौथा रिलेशन। यहां से आपको a और b कुछ निकालना पड़ेगा, इन सबको सॉल्व करके, और E2 आ जाएगा। अंडरस्टूड? E2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा E2, 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो यहाँ पे बस इतना ही सही ध्यान रखना आपको, एक हाइपरबोला था स्टैंडर्ड वाला, और दूसरा उसका कॉन्जुग मतलब दूसरा वाला हाइपरबोला था, y एक्सिस वाला। एक x एक्सिस वाला था और एक y एक्सिस वाला था, और हमने इसे मैनिपुलेशन करके इसका रिजल्ट निकालना है। 75 क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, a b c को कंपेयर करके फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दोगे। अंडरस्टूड? ओके, यस सर। ठीक है, अच्छा पेपर था ये भी। जो क्वेश्चन बचे हुए उनको ट्राई जरूर कर लेना एक बार, ठीक है? ओके, थैंक यू।